पुराने मगध राज्य में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ के पास बहुत ही ज़्यादा धन दौलत थी। वो बहुत ही धनवान था। एक दिन हिसाब लगाया और पाया कि उसके पास जितनी भी धन दौलत है ये तो केवल बच्चों तक के लिए ही पर्याप्त होगी। फिर उसने सोचा, आने वाले बच्चों के बच्चे और उनके बच्चे पीढ़ियों का क्या होगा। धन के अभाव में तो उनका जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसी बात के बारे में सोच सोच कर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा। मगर उन्हीं दिन तथागत गौतम बुद्ध मगध राज्य में पधारे हुए थे। तभी उसे किसी ने बताया कि तुम गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वो तुम्हारी चिंता की समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। वो आदमी गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मैं एक दिन इतना पैसा कमाना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे, फिर उनके बच्चे, अगली पीढ़ियाँ तक वो धन को खत्म ना कर पाए। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले तुम इस नगर के बाहर वाले झोपड़े में रहने वाले परिवार को एक दिन की खाने की सामग्री देकर आओ। फिर वो सेठ बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और वो एक दिन का खाने का सामग्री का थैली लेकर उस बाहर वाली झोपड़ी में पहुंच गया। वो जैसे ही अंदर गया और अंदर जाके देखा कि दो औरत, एक बूढ़ी सास और एक जवान उसकी बहुत ही बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी। वहीं पर उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। सेठ ने बहू की तरफ देखकर खाने की थैली आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं इस नगर का सेठ हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक दिन का खाने का सामग्री लेकर आया हूँ। यह सुन बहू ने मना करते हुए कहा, लेकिन हमारे पास आज के खाने की व्यवस्था है। सेठ ने कहा, तो तुम इसे कल के खाने की व्यवस्था ले लो। माफ़ करिए, लेकिन हम अगले दिन के लिए भी इकट्ठा करके नहीं रखते। हम रोज की खाने की व्यवस्था रोज ही करते हैं। यह सुन सेठ ने सोचा, एक ये लोग हैं जो कल के लिए भी इकट्ठा नहीं करते, एक मैं हूँ जो आने वाली पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मरा जा रहा हूँ। उस सेठ को समझ में आ रहा था कि आखिर गौतम बुद्ध ने उसे नगर की बाहर वाली झोपड़ी में क्यों भेजा था। अगले दिन होते ही वो सेठ फिर गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया और उसने बोला, तथागत, आप जो मुझे समझाना चाह रहे थे वो मैं समझ गया हूँ, लेकिन क्या आप मुझे विस्तार में बताएंगे कि आखिर ये चिंता होती क्या है, ये कैसे पैदा होती है और इसका निवारण क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा कि कल के लिए की गई चिंता हमारी कल को बदले या ना बदले, लेकिन हमारी आज की खुशियाँ जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारी जीवन की सारी खुशियाँ छीन लेती है, इसे नीरस बना देती है। असल में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। चिंता एक भाव है, एक विचार है जो आने वाले भविष्य की डर से पैदा होता है। इन चीज़ों को हम नियंत्रण नहीं कर सकते और जिनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, उन चीज़ों के लिए बार बार सोचना ही तो चिंता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा कि तुम जरा गहराई से सोच कर देखो कि जिन चीज़ों में तुम्हारा नियंत्रण नहीं, जिन्हें तुम चाह कर भी बदल नहीं सकते, उन चीज़ों के बारे में पूरा दिन ना भी सोचो तो क्या बिगड़ जाएगा। यह सुन उस आदमी ने कहा कि बुद्ध, क्या हम किसी भी घटना या चीज़ों के बारे में सोचना ही छोड़ दे। गौतम बुद्ध ने कहा
जीवन में जो भी समस्या आई है या फिर आने वाली है, उसके बारे में विचार करके समाधान निकालना, ये तो हमारी बुद्धि का काम है। लेकिन उसी समस्या के बारे में लगातार बार बार सोचना तो मानसिक बीमारी का कारण है। जब हमारा दिमाग किसी एक घटना, किसी एक विचार में अटक के रह जाता है, किसी एक चीज या घटना के बारे में पूरा दिन सोचता रहता है, ठहर कर रह जाता है, और ऐसा विचार हमारे जीवन से सारा सुख, सारा चैन और आशाएं छीन कर ले जाता है। करने का सीधा सा अर्थ है कि जो हमारे जीवन में हुआ ही नहीं, उसके बारे में व्यर्थ ही सोचते रहना। बुद्ध ने सेठ की तरफ इशारा करते हुए कहा, आखिर सोच सोच कर तुम क्या बदल लोगे? लेकिन हाँ, उसके लिए तुम अगर कुछ कर रहे हो, तुम जरूर बदलाव ला सकते हो। लेकिन अगर उस सोच या घटना के बारे में बार बार सोचना छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो क्यों सोचते रहते हो एक ही बात के बारे में? तो क्यों जीवन की हर खुशी नहीं हाथों उजाड़ रहे हो? लोग भविष्य की जिन घटनाओं पर सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, वो घटनाएं तो उनके जीवन में कभी घटती ही नहीं। चिंता करने से तुम्हारी आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारा आज का सुख चैन जरूर चला जाएगा। तुम एक बात का अनुभव जरूर करना, चिंता से भरा 1 घंटा तुम्हें तुम्हारी पूरे दिन की मेहनत से भी ज्यादा थका देता है। असल में कोई घटना वास्तविक जीवन में घट भी जाती है तो भी वो हमें इतना दुख नहीं देता जितना हम मन में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। सेठ ने गौतम बुद्ध से पूछा, तथागत, आपके हिसाब से जीवन जीने का सही तरीका क्या है? गौतम बुद्ध ने कहा, बीते हुए कल का नाम है पश्चाताप और भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। अगर आज हमारे मन में कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं होती तो मन भविष्य की योजनाएं बनाने लग जाता है। भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी होगी ऐसा सोचने लगता है। लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है ना ही अतीत में। जीवन तो इस पल का नाम है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। हम इस सत्य को जानते हुए भी इस सत्य से अनजान बने रहते हैं। या तो हम बीते हुए समय की यादों में खोए रहते हैं या फिर आने वाले समय के बारे में कल्पनाएं बनाते रहते हैं और हमारा जीवन बीत जाता है। अगर एक सत्य हम अपने जीवन में उतार लें कि आने वाले समय को ना तो हम बदल सकते हैं और ना ही आने वाले समय को देख सकते हैं, हम तो केवल पूरे धैर्य और पूरे साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। तो क्या ऐसा करने से हमारे जीवन का हर क्षण जीवन से नहीं भर जाएगा? सेठ ने कहा, बुद्ध, बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, चिंता तो होती ही है। ज्यादा नहीं तो हर परिवार की चिंता तो होती ही है। बुद्ध ने कहा, चिंता होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। बुद्ध ने कहा, चलो तुम्हें एक बात स्मरण कराता हूँ जो तुम पहले से ही जानते हो और तुम्हारे आने से पहले भी ये संसार था, समाज था, परिवार था। जब तुम इस समाज से चले जाओगे तब भी वही रहेंगे। तुम्हारे आने और जाने से इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया। से भी तुम्हारे आने के पूर्व और जाने के बाद का समय तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में है केवल और केवल
वो समय जिसे तुम अभी जी रहे हो, वो समय जिसमें मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम मुझे सुन रहे हो, यही तुम्हारे हाथ में है। और हर बार केवल ये समय एक छोटा सा पल ही तुम्हारे हाथ में होता है और वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो तुम इस पल का क्या करोगे? चिंता करके बर्बाद करोगे? मैं तो यही कहूँगा कि हर इंसान को चिंतन करना चाहिए। चिंतन करना चाहिए इस बात का कि कैसे इस समय को अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सके, कैसे हम सब में आनंद बांट सके। ध्यान रखना कि चिंता उसको उसकी चिता तक ले जाती है और चिंतन कि मन को कुंदन बना देता है। इस पर सेठ ने बुद्ध को कहा कि बुद्ध, मैं आपका बात समझ गया कि हमें हमारे जीवन को ज़्यादा गंभीरता से ना लेकर इसे पूरी ऊर्जा, पूरी आनंद के साथ वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। सेठ ने आगे प्रश्न किया, लेकिन बुद्ध, अगर कोई इंसान चिंता से घिर चुका है तो वो बाहर कैसे आए? गौतम बुद्ध ने कहा, क्या तुम कभी बड़े सुरंग से बाहर निकले हो? कितना भयंकर अंधकार होता है सुरंग के अंदर। हमेशा ये डर लगा रहता है कि इसके अंदर अगर फंस गए तो क्या होगा, कैसे निकलेंगे सुरंग से। लेकिन अगर ध्यान से देखें, सुरंग कितनी भी अंधकार क्यों न हो, दूसरी छोर पर हमेशा प्रकाश ही होता है और उस प्रकाश तक वही पहुंच पाता है जो उस सुरंग को पार करके भी सुरंग के दूसरी छोर पर पहुंचता है। ठीक इसी प्रकार ही हमारा जीवन भी। और कई बार हम लोग खुद को काली सुरंग और निराशा में फंसा पाते हैं, जहाँ से बाहर जाने का रास्ता नजर नहीं आता और ऐसा लगने लगता है कि हमारा जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ठीक उस सुरंग की भांति इस निराशा और चिंता की दूर करने वाला प्रकाश जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, हमेशा प्रयत्न करते रहता है। इसीलिए कभी भी तुम्हारे जीवन में उदासी और चिंता का पल आए तो रुकना मत, लगातार प्रयास करते रहना, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर आपको पसंद आती है तो कृपया एक लाइक करें और नए हैं चैनल में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।